हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली जो 3.2 है उससे संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 3.2 को बहुत ही आसानी ढंग से हल करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा कभी भी बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा, और आपको जो भी इससे संबंधित समस्याएं आज से पहले होती थी, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और सभी जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आसानी से आप बना पाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। जैसा कि आपके सामने यहाँ है प्रश्नावली 3.2, उसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। उनको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली में भाग लिए। यदि इसमें लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से, तो सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या कितनी है? y मान लिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितना है? 10 है। इसलिए लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y बराबर क्या हो जाएगा? 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न में क्या कर रहा है? फिर से प्रश्न कर रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या जितनी भी है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आप इसको पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या, अगर दोनों को हमको बराबर करना हो, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो आप बताइए, यदि लड़कों की संख्या में आप 4 जोड़ देते हैं तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, या लड़कियों की संख्या में से 4 घटा देते हैं तभी बराबर हो जाएगी। तो हम लोग लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ काम कीजिए, लड़कों की संख्या हम 4 जोड़ दीजिए, +4 कर देंगे। तो लड़कों की संख्या जो है वह लड़कियों की संख्या से 4 कम थी। यदि आप 4 इसमें जोड़ देते हैं तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। या लड़कियों की संख्या में से 4 घटा देंगे तभी बराबर हो जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x +4। लड़कियों की संख्या कितनी है? y। इधर इसको लाइए, x - y, ये 4 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ये हो गया समीकरण 2। तो बच्चों इस तरह से हम लोग 2 समीकरण इसको ज्ञात कर लिए। अब दोनों समीकरणों से x और y का मान ज्ञात करेंगे और उस मान से हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। यदि नहीं तो डायरेक्ट इसको अगर ऐसे लाना होता तो हम लोग विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से इसको हल कर देते, 2-4 लाइन में इसका आंसर आ जाता। तो हम लोग समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 के लिए यहाँ लिख देते हैं हम, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए एक यहाँ चार्ट बना दीजिए।
इसमें x और इसमें y। ठीक है, आप यहाँ लिखिए समीकरण एक कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 10। x इधर y को उधर भेजेंगे तो 10 में से y क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यदि आप y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलता जाएगा। तो y का मान एक बार रख दीजिए 4 और एक बार रख लीजिए 5। लिखिए जब y बराबर क्या रखने पर 4 हो, इसलिए x बराबर 10 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 6। तो x हो जाएगा 6। पुनः y बराबर क्या आप रखे हैं 5, तो इसलिए x बराबर 10 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 5। ये भी आ गया 5। इसी तरह अब आप जो है वह समीकरण 2 के लिए भी मान निकालिएगा। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए इसी तरह आप यहाँ एक ठो चार्ट बना लीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया। अब ध्यान रखना है कि जिसमें x का मान रखे हैं तो दूसरा में y का मान रखेंगे, यदि उसमें y का रखे हो तो इसमें x का रखेंगे। समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 4। इसमें हम लोग किसका मान रखे थे, y का। अब इसमें किसका मान रखेंगे, x का। तो आप यहाँ माइनस वाई बराबर माइनस 4, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ हम इस माइनस को यदि उधर भेजते हैं तो y बराबर ये सभी चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो चेंज होकर कैसे हो जाएगा, माइनस 4 माइनस एक्स है, तो इससे जब आप गुना कीजिए तो x प्लस में हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ x का मान जो है एक बार 2 रख दीजिए और एक बार एक रख लीजिए, एक बार 2 रख लीजिए। लिखिए जब x बराबर क्या रखने पर 1, तो इसलिए y बराबर क्या आएगा, तो हमारा ये क्या है x प्लस 4 है ना, तो 1 प्लस 4 बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो y बराबर 5। पुनः x बराबर क्या रखे हैं 2, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों 1। यहाँ x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो x के जगह पर रख देंगे 2 प्लस 4 बराबर 6। ये हो गया 6। तो इस तरह से आपने है दोनों समीकरणों के लिए मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तो आप यहाँ आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ इसको खींचेंगे, तो आप इसको जल्दी से इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप इसके ग्राफ के लिए अपने ग्राफ पेपर पर ऐसे दोनों, यहाँ ये x और x डैश होता है, ये y और y डैश होता है, यानी कि x और y का दोनों जो है अक्ष आप खींच लीजिए और उस पर इस तरह का निर्देशांक निर्देशित कर दीजिए। समीकरण 1 के लिए आप खींचिए x का मान 6, तो x यहाँ है 6, y कितना है इस पर 4, तो इस पर आप चले जाइए। ये हो गया यहाँ 4, यही हो गया आपका 6 4। ठीक है, दूसरा है x 5 पर y 5, x 5 पर y 5, ये हो जाएगा 5 5। इसको आप ऐसे मिला लीजिए इस तरह से। मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ग्राफ, ये हो गया किस समीकरण का, समीकरण 1 का कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 10। अब समीकरण 2 का खींचिए, x1 पर y कितना, x1 पर y 5, ये हो गया 1 पर 5। और दूसरा x2 पर y 6, x2 पर y कितना 6, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये 6 हो गया। 1 5 यहाँ लिख दीजिए, 1 5 और इसको आप 2 6, इसको मिला दीजिए इस तरह से, इसको मिला दीजिए, इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए और ये हो गया समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर काट दिया है, इस बिंदु पर। ठीक है, तो ये बिंदु जो है यहाँ इसका जो निर्देशांक होगा
वही उसका आंसर हो जाएगा, इसका निर्देशांक जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका ग्राफ को खींच लीजिएगा और इससे एक्स और वाई का मान बहुत ही आसानी से। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण जो है वह 3 के सामने और 6 से भी ऊपर जाकर यह काटा है। तो यहाँ एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं, यहाँ इसको 7 कर दीजिए, इधर भी आप 7 कर सकते हैं, इधर भी 7 कर सकते हैं और इधर भी -7। तो ये माइनस वाली जो संख्या है इसको आप छोटी भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो इसका निर्देशांक है, यानी कि जहाँ दोनों समीकरण के जो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, वह प्रतिच्छेद यानी कि दोनों समीकरण जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका निर्देशांक हो जाएगा। अतः दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों? तो 3 और 7 हो जाएगा। कितना? 3 और 7। ठीक है, 3 और 7। तो आप माने थे पहला, आप जानते हैं कि फर्स्ट जो मान होता है वह किसका होता है? एक्स का, और दूसरा क्या होता है? वाई का। तो आपने माना था कि लड़कों की संख्या बराबर एक्स, तो इसलिए या लिख दीजिए अतः लड़कों की संख्या बराबर क्या माने थे? एक्स। तो मान कितना है एक्स का? 3 तथा लड़कियों की संख्या क्या माने थे? वाई। इसका कितना आया है? 7। तो लड़कियों की संख्या जो है 7 है और लड़कों की संख्या कितना है? 3 है। तो लड़कियों की संख्या जो है इससे 4 अधिक हो गया लड़कों की संख्या से, और दोनों को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ग्राफीय विधि से आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप बना लिए हैं। ये ग्राफ को आप अपने कॉपी पर बनाइएगा, ग्राफ कॉपी पर, और बेहतर होगा। तो इसको एक बार दो बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये प्रश्न जो है हमेशा के लिए आप उसको कमांड कर पाइएगा और कभी भी आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको भी प्रथम जो प्रश्न बनाए हैं सेम उसी तरह से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या कहा था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो मानिएगा, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 कलम तथा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये है। इसलिए 5 पेंसिल, तो 5, एक पेंसिल का मूल्य है x, तो 5x हो गया, प्लस 7, एक कलम का मूल्य y रुपये है, 7 कलम का 7y बराबर 50। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से जो प्रश्न का दूसरा कंडीशन है उसके लिए भी आप दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं। प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे? कह रहे कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम
का मूल्य बराबर, अब कितना है 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य आप जानते हैं माने है x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x। और एक कलम का मूल्य माने है y, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y बराबर 46। ये हो गया आपका समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए आप जो है दो दो मान कम से कम निकाल लीजिएगा और ग्राफ खींच लेंगे, हमारा जो आंसर है वह निकल जाएगा। यानी कि पेंसिल और कलम का मूल्य जो है बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो 5x + 7y बराबर 50। तो इसमें आप चाहे किसी का भी यहाँ इसको रख दीजिए, 5x हम लोग रखें तो 50 - 7y, और x जब रखेंगे तो 50 - 7y बट्टा क्या हो जाएगा 5। आप जो है इसमें इस तरह से y का मान रखिए कि कैलकुलेशन करने पर पूर्ण संख्या के रूप में x का मान निकल जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ अगर हम लोग रखते हैं क्या y का मान आप रख लीजिए 3। y का मान क्या मान 7 दूनी 14, y का मान आप 3 रखिए, चलिए रखिए कोई बात नहीं, एक बार आप 2 रख लीजिए और एक बार आप 3 रख लीजिए। या एक बार आप 4 रखिए 4। तो हम रखेंगे x बराबर 50 - 7 × 4 बट्टा 5। तो ये हो जाएगा 50 - 7 चुका 28 बट्टा 5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 22 बट्टा 5। इसको जब भाग लगाएंगे तो 5 चौका 20, 2 आएगा, तो ये दशमलव डालने पर 20 5, ये भी हो जाएगा 5 चौका 20, 4.4। पुनः क्या रखिएगा आप 3 रखेंगे, या 5 रख लीजिए 5। पुनः y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर क्या आएगा, तो 50 - 7 गुने y की जगह पर 5 बटा 3, तो 50 - 7 बचे 35 बटा 5, 50 में से 35 घटेगा तो 15 बटा 5 आ गया 3, तो मान क्या आएगा 3। ठीक इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 के लिए अब हम लोग निकालेंगे। तो समीकरण 2 कितना है हमारा, तो ये समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 46। इसमें आप किसका मान रखे थे y का, उसमें रखेंगे हम लोग x का। तो हम लोग 5y रखें तो 46 - 7x, और y जब रहेगा तो 46 - 7x बटा 5 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। अब x का मान आप ऐसे रखिए, x का मान इस तरह से रखें, यहाँ एक चार्ट बना लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें x का मान आप ऐसे रखिए कि वो घटाने पर 5 जो है 5 से वह आसानी से डिवाइड हो जाए। आप यहाँ 7 3 का 21, एक बार 3 रख लीजिए और एक बार जो है 7 5 रख लीजिए। तो x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 - 7 गुने x के जगह पर क्या रख देंगे 3 बटा 5 बाई 5 हो गया 5x + 7y। तो यहाँ हम लोग रखे हैं इस तरह से, आप इसको
तो आप इसके मान को ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 46 माइनस 21/5, तो ये हो गया 46 में से 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बटा 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 5। पुनः x बराबर क्या रखने पर 5 रखने पर, x का मान जब 5 रखेंगे तो इसलिए y बराबर 46 माइनस 7 गुने 5 बटा 5, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7 बचे 35 बटा 5, 46 में से 35 घटेगा तो 11/5, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, दशमलव के बाद 0 देंगे तो 5 दूनी 10, ये 2.2 आ गए 2.2। तो बच्चों इस तरह से आप जो है दोनों के लिए मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आप अपने ग्राफ कॉपी पर दो गो समीकरण के लिए x और y को निर्देशांकों के साथ खींचिए। इसके बाद जो है दोनों के मान को रखेंगे। तो सबसे पहले इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो है ग्राफ पेपर पर आप x एक्सिस और y एक्सिस को इस तरह से निर्देशांकों के साथ बना लीजिए। इसके बाद जो है इसके मान को रखिए। समीकरण 1 के लिए ये जो मान था इसको रखते हैं, x बराबर 4.4, तो 4.4 जो है वह लगभग 4.5 यानी कि लगभग यहाँ पर आना चाहिए 4 और 5 के बीच में। पर y कितना +4, तो यहाँ से आप ये 4 के पास चले जाइए, 4 यही हो गया 4.4 और 4, ठीक है। अब इसके बाद x3 पर y5, x3 पर y कितना 5, ये हो जाएगा 3 5। अब इसके आप ऐसे इसका ग्राफ खींच लीजिए अपने ग्राफ कॉपी में। और इसका जो ये समीकरण कितना है, तो समीकरण 1 का है। समीकरण 1 है कि 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50। अब समीकरण 2 के लिए भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 3, पर y बराबर 5, यानी कि ये निर्देशांक एक ठो सेम हो जाएगा। इसमें भी 3 5 आया है, 3 5, ठीक है। और दूसरा जो है x 5 पर y 2.2, x 5 पर y 2.2, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लगभग ये होना चाहिए 2 पर 2.2, x 5 पर 2.2। अब इसको जो है आप इसको मिला लीजिए, इस बिंदु को ऐसे हम लोग मिलाएंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है वह एक दूसरे का जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसका निर्देशांक क्या है, तो 3 और 5, क्या है 3 और 5। तो इस ये जो दूसरा ग्राफ खींचे हैं इसका समीकरण कितना है, तो इसका समीकरण है हम लोग का 7x + 5y। तो यहाँ पर आप इसके लिए लिखिएगा 7x + 5y बराबर 46। ये दूसरा समीकरण का हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिएगा कि दोनों ग्राफ जो है, दोनों समीकरणों का जो ग्राफ है, यानी कि दोनों जो रेखाओं का जो जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसका निर्देशांक, तो उसका निर्देशांक हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको क्लीन करके उसको लिख लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आप यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि अतः ग्राफ पर प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 और 5, यानी कि 3 के सामने 5 पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 3 जो है x का मान हो जाएगा और y किसका हो जाएगा, वह इस दूसरा जो है वह y का मान हो जाएगा। अतः एक पहला पेंसिल आप माने थे, एक पेंसिल का
मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y बराबर 5 रुपया है। तो इस तरह से जो है आप ग्राफीय विधि से इन ऐसे किसी भी तरह का इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा उसको बहुत ही आसानी ढंग से सेम इसी प्रोसेस पर हल कर पाइएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो प्रश्न तीसरा है जो समीकरणों के गुणांकों के संबंधों पर आधारित है, तो उसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रश्न 3 और उसके आगे के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम हल करने वाले हैं। आप लोगों को वह बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को आप एक बार 2 बार लिखिए और ये दोनों प्रश्नों को आप ग्राफ पेपर पर बना लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।